श्री रामचंद्र जी के वनवास के बाद जो है उनको छोड़ करके जब सुमंत्र जी वापस आए, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया भाई कोई भी वापस नहीं आया, तो उससे जो है वो महाराज दशरथ और व्याकुल हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। श्री रामचंद्र जी हुए हों, उन्होंने ये बताया कि जो है श्रवण कुमार जो है उसकी मेरी तेज जलती मृत्यु हो गई थी, तो उनके माता पिता के श्राप के कारण मेरी आज मृत्यु हो गई। उन्होंने श्राप दिया था कि जैसे मैं अपने पितृवियोग में मरूंगा वैसे तुम भी मरोगे। तो और जो है अब जो श्री वशिष्ठ जी आकर के तीनों रानियों को माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा जी को समझा रहे हैं। रखती मौत हो जीव में तो यह निराकार कहलाता है, और शरीर अपना समझो तो यह सम्मुख बड़ा दिखाता है। अगर आप के अंदर ममत्व है तो वो निराकार होता है, और अगर शरीर को अपना समझ रही हो तो वो तो सम्मुख बड़ा हुआ है। जो बोले था देखा हुआ नहीं, जो देखा है वह अब भी है। जो बोल रहा था वो बोला हुआ नहीं दिखता है, और जो आपने देखा था वो शरीर पड़ा हुआ है अभी। अब बतलाओ है कौन मरा किसकी और वह पीटी है, अब बतलाओ कौन मरा किस लिए तुम लोग पीट रही हो। सच्चे योगी का हुआ सच्चा जब उद्देश्य, कुछ तो कम हो ही गया क्लेशनियों का क्लेश। सच्चे योगी श्री वशिष्ठ जी का जब उद्देश्य हुआ तो तीनों रानियों का क्लेश कुछ कम हुआ, माल में जो क्लेश हो कम हुआ, कुछ दुख कम हुआ। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी अब ऐसा यत्न किया जाए, तेलों में और मसालों में कुछ दिनों में तक रखा जाए। अब गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कुछ ऐसा यत्न किया जाए कि जब तक जो है भरत जी और शत्रुघ्न जी नहीं आ जाते हैं दाह अंतिम संस्कार के लिए, तब तक तेल में और कुछ मसाला लगा करके तक शरीर मतलब दशरथ जी का शरीर रखा जाए। के प्रदेश से मंत्री वर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके ही द्वारा कर्म हो सब वे ही दे आग विदख्तन को। मैंने बोला भी कि कई प्रदेश में अपने मामा के यहाँ जो है भरत जी और शत्रुघ्न जी गए थे, तो बोले वहाँ से मंत्री जो है दूध भेज करके उनको बुलवाओ भरत और शत्रुघ्न को, और उनके द्वारा ही ये सब तक कर्म होगा जो भी होगा। आज्ञा पालन में लगी नहीं जरा भी बार लाश रखवाई गई वह उसी यत अनुसार। आज्ञा पालन में जरा सी भी फिर देरी नहीं लगी, और उसी जैसा महर्षि वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी थी वैसे ही जो है तेल के कढ़ा में बड़े से कढ़ा में और बर्तन में जो है तेल भर करके और जो है महाराज दशरथ की लाश रखी गई, मसाला वसाला लगा करके। सत्य हो गया इस तरह अंधी का अभिशाप, और कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का अभिशाप। और महारानी कौशल्या जी ने घोर विलाप करके बोला कि अंधी का भी शाप सत्य हो गया। उसने कहा था कि जो है जब तुम मरोगे तो तुम्हारे जो है आग देने वाला आसपास नहीं रहेगा। लेकिन उस समय महाराज दशरथ जी जो है शाप को भी वरदान माने कि कम से कम इसी शाप के जो है मुझे संतान तो होगी। समय जो है संतान नहीं हुई थी। नाना के घर नाना प्रकार दुस्वप्न व्रत देखा करते, शत्रुघ्न सहित चिंतित होकर उन सब का फल सोचा करते। नाना के घर जो है नाना प्रकार से भरत जी दुस्वप्न देखते थे, और शत्रुघ्न जी के सहित उनका सबका फल सोचते थे। इतने में पहुंचा दूत वहाँ, यह नहीं कहा क्या गुजरा है, इतना ही बोले चलिएगा गुरुदेव ने हमको भेजा है। इतने में वहाँ दूत पहुँचा जो है कौशल देश का अयोध्या का दूत पहुँचा है, और उसने नहीं बताया कि अयोध्या में क्या हुआ है, बस यही बोला कि चलिए गुरुदेव ने हमको भेजा है। रहा मिलते रहे अशकुन और उत्पात, तो कौशल देश में आए दोनों भ्रात। रास्ते रास्ते में अशकुन और उत्पात मिलते रहे, और त्यों तो जो है वही देखते देखते कौशल देश पहुँचे दोनों भाई शत्रुघ्न जी और भरत जी। देखा सारा देश है सुना और उजाड़, तालाबों में रेत है वृक्षों में पतझड़। देखे सारा देश सुना और उजाड़ पड़ा हुआ है, तालाब भी सूखे उनमें रेत पड़ी हुई है, और वृक्ष भी सूख रहे पतझड़ हो गया उनमें। जो कोई इन्हें देखता है वह नीर बहाता आँखों से, मानो नमित निपकारयत स्वागत कर रही आंसुओं से। जो कोई उन्हें देखता था वह नीर बहाता था आँखों से, मानो नए राजा का जो है रैयत जो है आंसू बहा के स्वागत कर रही थी प्रजा।
जब पूछते हैं यह कुशल तो है, उत्तर मिलता है यह कहीं कहीं अब कुशल कहाँ, जब कौशल में कौशल के पति और प्राण नहीं। जब पूछते हैं कि जो है कुशल तो है, भरत जी और शत्रुघ्न जी आने जाने वालों से प्रजा से पूछते हैं कुशल तो है, तो उनको उत्तर नहीं मिल रहा, कहीं कहीं कुछ 19-20 मिल रहा है। अब कुशल कहाँ जब कौशल में, अब कुशल कहाँ जब कौशल में कौशलपति नहीं रह गए। महाराज कौशलपति महाराज दशरथ थे, या फिर जो है होने वाले कौशलपति श्री रामचंद्र जी, दोनों ही जब कौशल में है तो कुशल कहाँ होगी। भैया मछली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को, 14 वर्षों के लिए गए लक्ष्मण और सीता वन को। भैया लोग बताए कुछ लोग जो है, ये भैया मछली माता जी, आपकी माता जी ने रघुनंदन को वनवास दे दिया 14 वर्षों के लिए, उनके साथ में श्री लक्ष्मण जी और माता सीता भी साथ में वन को चली गई हैं। इच्छा थी महाराज की रघुनंदन जी को राज मिले, वर मांगा यह माता जी ने भैया तुमको यह ताज मिले। इच्छा थी महाराज की कि रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को राज मिले, मगर आपकी माता ने ये वर मांगा कि जो है आपको भरत जी को राज मिले, तुमको राज मिले। उसमें तो राजी थे नरेश, पर सहन न दूजा वचन हुआ, रघुनंदन के बन जाते भूपति का सूरपुर गमन हुआ। इसमें तो नरेश महाराज दशरथ जी राजी थे आपको राज देने में, दूसरा वचन जो बन जाने का था जो है वो उनसे सहन नहीं हुआ। और जो है श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी के बन जाते ही उन्होंने अपना प्राण जो है छोड़ दिया, स्वर्गमन हो गए, जो है स्वर्ग सिधार गए। है किसी का इसमें दोष नहीं, अपना नसीब ही खोटा है, बन गया है वन तो इंद्रपुरी सुनी हो गई अयोध्या है। इसमें किसी का दोष नहीं है, अपना नसीब ही खोटा है, प्रजाजन बोल रहे हैं। बन गया है वन तो इंद्रपुरी, और वन जहाँ पर श्री रामचंद्र जी राज रहे होंगे वो तो इंद्रपुरी के समान हो गया होगा, और ये अयोध्या सुनी हो गई है। भैया कुशल यही अब है भैया कुशल यही है अब जो आप यहाँ पर आए हैं, उर्दू ने यहाँ जान पाए जो आपके दर्शन पाए हैं। जो व्यक्ति या जो जनता का नागरिक था अयोध्या का, उसने बोला है भैया यही कुशल है कि आप यहाँ वापस आ गए हैं, और आपके आने से मुर्दों ने भी आपके जो यहाँ पर जनता मुर्दा समाज में समझ रही थी, उन्होंने आपके दर्शन से कुछ जो है जाना ही होंगे। समाचार यह थे नहीं था एक धुआं सिया, अथवा टूटे दिलों की थी दर्दिली आह। ये समाचार नहीं था, एक जो है धुआं जैसा निकल रहा था जैसे, अथवा टूटे दिल की दर्दिली आह निकल रही थी। जो समाचार बता रहा था वही बहुत तकलीफ से बता रहा था। उठा हवाई आसमां से ऐसा तूफान, भरत राज की शांति का डोल गया जलयान। और जो है उस समय आसमां से ऐसा तूफान उठा कि जो है भरत जी का जो शांति थी दिल की दिमाग की सब खत्म हो गई, डोल गए, पूरा दिल डोल गया, उनका दिमाग डोल गया। जो श्वास बतलाते थे हो सकता अब निर्वाह नहीं, मानो मल्लाह कह रहे थे अब हमें सूझती राह नहीं। और ऐसे सांस ले रहे थे जैसे सोच रहे थे कि अब ज़िंदगी कैसे चलेगी हमारी। मानो जो माझी मल्लाह होता है, नाव खेता है, तो जब तूफान आ जाता है तब उसके दिल में उठता है कि अब आगे की राह सूझ ही नहीं रही, दिख ही नहीं रहा कहाँ जाए। ऐसे ही भाव जो है भरत जी के थे और शत्रुघ्न उठे। उस समय एक ही माझी था, उस समय एक ही केवट था, उस माझी उस केवट पर ही बेड़े वाले में जीवट था। उस समय मात्र एक ही माझी था, एक ही केवट था, उस माझी उस केवट पर ही जो बेड़ा पर जो लोग थे नाव पर सवार थे उनका जीवन था। वह क्या था, प्रेम राम का था, थे भरत उसी पर थमे हुए, अब जितने श्वास निकलते थे सब राम राम में रमे हुए। वो क्या था, सिर्फ प्रेम राम जी का था और भरत जी उसी में रमे हुए थे। अब जितना भी श्वास निकल रहा था बार बार श्वास से राम राम ही निकल रहा था। ये विदित न होता था दुख है कितना किस तरह सह रहे हैं, श्वासों का तार बंध रहा है या मुख से राम राम कह रहे हैं। ये विदित नहीं हो रहा था दुख है कितना दुख है किस तरह सह रहे हैं, और सांसों का तार बंध रहा है, सांसों का तार बंध रहा है या सांसों से निकल रहा है कि मुख से राम राम कह रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा था। राम कह बोले भरत पुकार, सुनो प्रजाजन धात जन मेरा तुच्छ विचार। राम राम कह करके भरत जी पुकार करके बोले हे प्रजाजन भाइयों,
मेरा तुच्छ विचार सुनिए। सभ्यता की अच्छा जो गई अपूर्ण साथ उनके, अब काल में परिणत होवेगी, तब चुकेंगे ऋण इस जीवन के। बोल रहे हैं सभ्यता की जो इच्छा थी उनके साथ अपूर्ण हो गई, चली गई है। अब वो काल में हम परिणत करेंगे, उनकी इच्छा अपूर्ण नहीं रह जाएगी, अब हम उसको काल में परिणत करेंगे। और इस जीवन का पर जो ऋण है, तो ऋण उससे ऋण हुए। सच्चा है वही मृतक कर्म, सच्चा अंत्येष्टि संस्करण वह, जिससे कि हो शांत मृतक आत्मा, सब प्रकार सच्चा तर्पण वह। सच्चा मृतक कर्म वही है, सच्ची अंत्येष्टि वही है, जिसमें मृतक की आत्मा को शांति मिले। सच्चा तर्पण वही है। यदि पिता के सच्चे पुत्र हैं हम, तो शांति उन्हें पहुँचाएंगे। पूछो श्री रामचंद्र जी को, अब हम अवधेश बनाएंगे। यदि पिता के हम सच्चे पुत्र हैं तो हम उनको शांति पहुँचाएंगे। और कुछ भी हो, श्री रामचंद्र जी को हम जो है अवधेश जो है अयोध्या का राजा बनाएंगे। मिलता है राज बड़ों को ही को, मत यह ही न्यायपूर्वक है। श्री राम ही सच्चे राजा हैं, यह भरत तो उनका सेवक है। बड़ों को ही राज मिलता है, यही न्याय है। और श्री राम ही सच्चे राजा हैं और मैं भरत उनका सेवक हूँ। ऊपर गवाह हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं, करके बच्चा साक्षी। ऊपर गवाह सूर्य चंद्र हैं और नीचे गंगा जी यमुना जी साक्षी हैं। करता हूँ आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ करके कि बच्चा इसका साक्षी मेरी प्रतिज्ञा है। राज मुकुट नियमानुसार जब तक न राम के सिर पर हो, तब तक शैया को त्यागता हूँ, पृथ्वी मेरा बिस्तर हो। राज मुकुट नियमानुसार जो है बड़े पुत्र को मिलता है, तो श्री रामचंद्र जी को ही मिलना चाहिए। उनके मस्तक पर जब तक ये जो है मुकुट नहीं होगा, तब तक मैं शैया को अपने बिस्तर को त्यागता हूँ, पृथ्वी मेरा बिस्तर होगा। इस प्रकार उस प्रजा को दे नवजीवन दान, महलों में पहुँचे व्रत होकर दृढ़ बलवान। इस प्रकार प्रजा को कोई जो है प्रजा के सामने ही सब चीज़ बोल करके और जिससे उनको प्रजा को नया जीवन मिल गया। और भरत जी महलों में पहुँचे और उससे उनको अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत हो गई। आंगन में जाते ही देखा दासी कुबरी है खड़ी हुई, स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजी हुई। आंगन में जाते ही देखा कि दासी जो है कुबरी है, वो जो है दरवाजे पे खड़ी है, स्वागत के लिए हाथ में आरती ली हुई थी। हम क्षमा चाहते हैं, इतना ही कहा भरत ने जल्दी में, पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ, पड़ गए बल उनकी तैयारी में। भरत जी ने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, जल्दी में कह करके चले गए, लेकिन शत्रुघ्न जी से ये चीज़ सहन नहीं हुई, ये गलत बात, और उनकी तैयारी में बल पड़ गया। जिस तरह राम के साथ उधर श्रीलक्षण तेज तबीयत के हैं, तो भरत लाल के पास इधर शत्रुघ्न गर्म आदत के हैं। जिस तरह रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी तेज तबीयत के हैं, उनको गुस्सा जल्दी आता है, वैसे ही भरत लाल जी भी गर्म स्वभाव के हैं, उनको भी गुस्सा आता है। शत्रुघ्न ने सोचा जिगर जली अब हमें जलाने आई है, गुल करके महलों का चिराग आलता बाल कर लाई है। स्वयं जी ने सोचा कि ये कर्म जली है, पहले ही सत्यानाश करवा चुकी है, अब हमें जलाने आई है ये। और गुल करके महलों का चिराग गुल हो गया, मेरे पिताजी मर गए, मेरे भाई भाभी लोग जो बड़े भाई भाभी लोग वन को चले गए, और ये आकर के थाली रख खड़ी जलाने के लिए। क्रोध तो था ही, उसी क्षण तोड़ दिया वह था, खूब घसीटा भूमि पर खींच कर बाल। क्रोध तो उनको था ही, उन्होंने जो है नीचे से मार करके थाल को तोड़ दिया और जो है कुबड़ी को पकड़ के जो है जमीन पर खूब घसीटा मंथरा को। किसी बात कुबर टूटा प्रगट में दी सब टेढ़ निबेड़, दिल की भी शायद गई बाँख पनी और छेड़। जब घसीटे जो है तो उसका कुबर टूट गया, और उसकी जब जो एड़ थी, उसकी जो दिमाग में था एड़ थी कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब निकल गया। और दिल की भी शायद गई बाँख पनी और छेड़, और जो सोच रही थी भाई हमारी तो पूजा होगी, बढ़िया से पूजा होगी इसकी। और कूटते शत्रुघ्न किंतु हो गए दूर, भाई के संकेत ने किया उन्हें मजबूर। और भरत जी अभी उनको उसको मंथरा को और कूटते मारते, किंतु दूर हो गए। भरत जी जो दयानिधि थे, उन्होंने आँख के संकेत से कहा कि भाई जो है उसको छोड़ दो, तो मजबूर हो गए। पहुँचा माता के निकट, अब माता का लाल एक कथन था, उसी को प्रकट किया तत्काल। अब जो है माता के निकट
माता का लाल जो है मतलब भरत जी पहुँचे और एक कथन था उसी को प्रकट किया था और एक कथन अपना प्रकट किया। माता तुम मेरी माता हो, मैं तुम ही हो क्या माता मेरी, क्या तुम ही हो रकुल गिरानी, क्या तुम ही जन्मदाता मेरी, मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का दर्जा ऊंचा है, माता का कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित भेजा है। फिर जो है भरत जी जो है माता कैकेयी के पास पहुँचते हैं, हे माता तुम मेरी माता हो, तुम ही हो क्या मेरी माता, क्या तुम ही हो रकुल गिरानी, क्या आप ही रकुल गिरानी, क्या तुम ही मेरी जन्मदाता हो, मैं भूला हाँ माता हो तुम, मैं भूला तुम माता हो, माता का दर्जा ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना, माता का दर्जा सब प्रकार अनुचित भेजा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित और भेजा हो जाता है, क्या होता है। इसलिए एक ही मार्ग आज मुझे भूले को दिखलाता है, वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। इसलिए मुझे एक ही मार्ग दिखलाता है जो भूले दिखला रहा है कि आज तक जो माता थी अब वो मेरी माता नहीं रही। तुम मन में यह कल्पना करो बेटा मेरे जन्मा ही नहीं, मैं समझूंगा बे माँ का हूँ मेरे कोई माता ही नहीं। तुम मन में ये कल्पना करो कि तेरे बेटा नहीं जन्मा, अब मैं समझूंगा कि मैं बे माँ का हूँ मेरी कोई माता नहीं। भरत जी जो है माता कैकेयी से गुस्से में कह रहे हैं जी मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, वरना सब जीव अकेले ही दुनिया में आते जाते हैं। मानो तो सब संबंध है, नहीं मानो तो मानो तो मानो तो सब संबंध है, मानो तो सारे नाते हैं, वरना सब जीव अकेले ही दुनिया में आते जाते हैं, ना सब जीव अकेले आते जाते दुनिया में। हे महामति तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा, फल है यह कृषा कृपा तुम्हारी का जो जीवन आज सुधरता है। हे महामती माता कैकेयी बोल रहे हैं, हे महामती आप खुश रहिए, अनुचित बर्ताव के साथ नहीं होगा, फल यह कृपा आपकी वजह से जो जीवन आज सुधर, आपकी कृपा का ही है कि मेरा जीवन सुधर रहा है। सुना ज्यों ज्यों ठोका जाता तो भूषण ही बनता है, तब कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल पड़त रहा। सोने का है कि जब तक उसको जो है आग में तपा करके ठोका नहीं जाता है तब तक उससे आभूषण नहीं बनते हैं। तो तबकर बुझकर हो गया ठोस, तबकर बुझकर ही ठोस होता है, अब हृदय न कोमल प्रत रहा। अब वैसे ही मेरा हृदय भी अब कोमल प्रत नहीं रहा। माता माता न रही अब से तो भरत, अब से भरत रहा। माता माता जब नहीं रही अभी तो अब भरत कहाँ से रहेगा। अब से अपना ध्येय है एक धारणा, एक मंत्र है अपना, एक ही अपनी टेक। अब से अपना ध्येय यही है, एक धारणा है, मंत्र अपना एक ही है, एक ही अपनी टेक है। अब गाना होता है, व्रत भंग करेंगे नहीं, दुर्वाक्य बोलकर सह लेंगे जुल्म प्रेम से छाती को खोलकर। व्रत जी बोल रहे हैं हम अपना व्रत भंग नहीं करेंगे दुर्वचन बोल करके, सह लेंगे जुल्म प्रेम से जुल्म सह लेंगे छाती को खोल करके, पीछे को हटेंगे ना गाड़ी ही बढ़ेंगे, कातिल जब हम पर आएगा तलवार तोल कर, न तो हम पीछे हटेंगे ना आगे बढ़ेंगे, कातिल जब तलवार लेकर के आएगा। जितना भी कहेंगे सही और साफ कहेंगे, बातें न बनाएंगे शकरकंद घोल कर, जितना भी हम कहेंगे साफ और सही कहेंगे और झूठ मूठ बात बना करके चीनी का लपेटा हुआ गुड़ लपेटा हुआ मीठी मीठी बात नहीं कहेंगे। शिकवे में शिकायत में बुराई में बदी में देखेंगे पहले अपने जिगर को टटोल कर। शिकवे में शिकायत में जो होगी बुराई में बदी में देखेंगे पहले अपने जिगर को टटोल कर देखेंगे। मोती हृदय के मानसरोवर में बहुत है, लाए भी राधेश्याम कोई रोल रोल कर। मोती हृदय के मानसरोवर में तो बहुत है, लेकिन अब कोई टटोले तब उसको। कैकेयी पर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत मन का पश्चाताप। कैकेयी पर इस समय दारुण संताप था और मन का मौन व्रत मन का संताप पश्चाताप था। व्रतलाल ने इधर फिर कहा आप उदय हुआ किस जन्म का विघ्ना मेरे पाप। व्रतलाल ने इधर फिर कहा अभी आप कहा उदय किस जन्म का हुआ विघ्ना मेरे पाप, है विघ्ना है ब्रह्मा ये मेरे किस जन्म का पाप तुमने दिया है। वह सुकुमारी सीता माता वन में कैसी रहती होगी, क्यों कर वर्षा और कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। वह सुकुमारी माता सीता जो है वन में कैसी रहती होंगी और क्यों जो है वर्षा और कड़ी धूप अपने सिर पर सह रही होंगी। दिन में तपती बालू पर चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पे या कांटों पे सोती होगी।
दिन में तपती बालू और धूप में चलकर विकल होती होंगी, और रजनी में रात में सूखे पत्तों और कांटों पर कैसे सोती होंगी। वन में रघुनंदन सा भाई और लक्ष्मण जैसा भ्राता हो, घर में कुबरी सी दासी हो, कैकेयी सी माता हो। वन में रघुनंदन श्री रामचंद्र जी सा भाई और लक्ष्मण जैसा भाई हो, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, और घर में कुबरी मंथरा जैसी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पर यह वज्र गिरे थोड़े छोड़े हैं प्राण, इतने दुख पर यह वज्र गिरे छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा जीवन मुझ दुर्भाग्य है। इतने दुख पर ये वज्र गिर गया कि मेरे पिताजी भी प्राण छोड़ चले गए हैं, क्या यही दिन देखने के लिए ये दिन ये जीवन मुझे दिया था विधाता ने। सुगंध किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, हो जब भी पिता का दाह कर मेरी भी चिता जला देना। अपने भाई शत्रुघ्न जी से को बोल रहे हैं कि हे शत्रुघ्न, मुझे भी तुम सरयू किनारे पहुंचा देना, और मेरे पिता का जब दाह कर्म संस्कार हो उसके साथ ही बगल में मेरी भी चिता जला दे। यहाँ कहकर उस जोश में खंजर लिया निकाल, इतने ही में धनुष यह क्या मेरे लाल। यह कहकर के जोश में भरत जी ने खंजर निकाल लिया। इतने में ही धनी हुई यह क्या मेरे लाल, इतने में ही धनी हुई यह क्या मिला। कौशल्या जी शायद दौड़ी, कौशल्या ने दौड़कर पकड़ा जो ही हाथ, कैकेयी ने भीत में मारा अपना हाथ। कौशल्या जी ने दौड़ करके भरत जी का हाथ पकड़ा, जो कि जो है खंजर निकाल के अपने पेट में फूकने वाले थे, सीने में फूकने वाले थे, उनका तुरंत हाथ पकड़ा दौड़कर। कैकेयी ने पछतावे में भीत में दीवार में अपना हाथ दे मारा। हे भरत, कैकेयी की तुमने देखी ही नहीं दशा क्या है, बच्चे तुम जान नहीं सकते माता में कितनी ममता है। उससे जो कुछ भी भूल हुई सो सब संग का शासन था, पर शांत इस समय होते तुम तो देखते जो परिवर्तन था। हे भरत, कौशल्या जी जो है भरत जी को समझा रही हैं कि कैकेयी तुमने दशा नहीं देखी, क्या दशा है उसकी। बच्चे तुम जान नहीं सकते माता में कितनी ममता होती, तुम ये नहीं जान सकते। उससे जो कुछ भी भूल हुई सो सब कुसंग का शासन था। उससे जो कुछ भूल हुई है उसके कुसंग के कारण जो है उसकी मति फिर गई थी। गलती इसमें उसकी नहीं है, संगत का असर है। पर शांत इस समय होते तुम तो देखते जो परिवर्तन था, लेकिन अगर तुम शांत होते देखते इस समय क्या परिवर्तन है। कौशल्या ने उस समय छाती से लिपटाए, इस प्रकार श्री भरत से वचन कहे समझाए। कौशल्या जी ने इस समय भरत जी को अपनी छाती से लिपटा लिया और इस तरह वचन कहे समझा करके, ऐ मेरे प्राण, ऐ मेरे हृदय, तू नहीं तो फिर हम भी हैं नहीं, सब ओर से निर्धन होके हम संसार में जी सकती हैं नहीं। उनको भरत जी को समझा कर रहे हैं जो कि उनके अपने पुत्र नहीं थे, कि जो है हे प्राण, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे हृदय दिल हो, तू नहीं तो फिर हम भी हैं नहीं। अगर तुम नहीं रहोगे तो हम यहाँ कहाँ से रहेंगे। सब ओर से निर्धन हो गए, हम तरफ से निर्धन हो गए, मेरा बेटा चला गया, मेरा पति चला गया, सब ओर से हम निर्धन हो गए, और फिर तुम भी चल जाओगे तो हम संसार में कैसे जिएंगे। तुम ही एक सहारा हो। है राम, अगर आसरा मेरा तो तू बस मेरा सहारा है, यदि वह नैनों का तारा है तो तू प्राणों का प्यारा है। राम, अगर मेरा आसरा है तो तू मेरा सहारा, यदि वो नैनों का तारा है तो तू प्राणों का प्यारा है। अब रही बात कैकेयी की, उसकी भी इसमें खता नहीं होनी, जब सर पर आती है चलती है किसी की जरा नहीं। अब एक बात और है कैकेयी की जो है उसमें भी उसकी खता नहीं कैकेयी की है होनी, जब सर पे आती है तो किसी की जरा चलती नहीं। उस बहन से यह घटना जो घटी सो केवल एक बहाना था, वास्तव में मृत्यु थी राजा की और राजा को वन में जाना था। उस बहन से जो बात हो गई, घटना हो, उसने अपना वचन गलती से मांग लिया, वो सिर्फ एक बहाना था। वास्तव में राजा महाराज दशरथ जी की मृत्यु लिखी हुई थी, और राम को वन में जाना तो सिर्फ एक बहाना था। कितनी प्यारी और अर्थी सच्ची है भरत को बधी न उससे धीर। कितनी प्यारी और व्याकुल और सच्ची जो है निस्वार्थ भाव से कौशल्या माता जो है भरत जी को समझा रही थी, फिर भी भरत जी व्याकुल थे, उनके दिल में धीरज नहीं बन रहा था। बोले इसमें एक है मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। बोले इसमें एक बात सोचने वाली मर जाने वाली है कि क्या बादल के बिना बिजली गिर सकती है। बादल के बिना बिजली नहीं गिर सकती, ये चीज़ बोले हैं। अब जो है 22 मिनट हो गया है, और अब बाकी कथा कल जो है
मेरा नाम संदीप कनोडिया, मेरा मोबाइल नंबर 98 398 11 250 है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप लोग इस पर अपना फीडबैक दीजिए। और जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय माता जानकी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपने माता पिता गौ माता की गौ हत्या कर दो, हर हर महादेव।